हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं क्लास 9 मैथ्स और चैप्टर सेकंड करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स और एक्सरसाइज है हमारी 2.2। क्वेश्चन जो है थर्ड और फोर्थ, ये दो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। तो दैट मीन्स कि हमारे पास एक ये पॉलिनोमियल है और यहाँ पर एक्स की वैल्यू दी गई है जिसे हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें बताना है कि जो ये वैल्यू दी गई है इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो है या नहीं। दैट मीन्स कि एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो वो ये वाली है या नहीं। तो येस और नो में हमें इसके आंसर्स देने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। तो इसमें हम लिखते हैं हमारे पास जो है पॉलिनोमियल 3x + 1 है। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालने के लिए 3x + 1 को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो करना ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 1 है वो इधर चला जाएगा। 3x = में -1 और x की वैल्यू हो जाएगी 1 - 3। और यही हमारी वैल्यू थी यहाँ पर, x की वैल्यू जो थी 1 - 1/3 और वो ही हमारी आ रही। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, क्योंकि ये जो हमें वैल्यू दी गई है वो ही वैल्यू हमारी x की आई है। दैट मीन्स जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज -1/3। जो दिया गया है क्वेश्चन में वो करेक्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। px = में 5x - पाई और यहाँ पर x की वैल्यू 4/5 दी गई है। अब हम इसको करेंगे या यहाँ पे लिख देते इक्वेटिंग द पॉलिनोमियल टू 0। इसको 0 से इक्वेट कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे 5x - पाई = में 0। तो यहाँ पर पाई आ जाएगा, ये पाई इधर जाके प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा π/5। बट हमारा जो था गिवन जो है हमारे पास x = में 4/5 था। तो इस वजह से इसका आंसर जो है, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू जो है π/5 है लेकिन हमारे पास 4/5 इसका गिवन था, तो दैट मीन्स इसका आंसर जो होगा वो नो होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, px जो है px = में x² - 1 एंड x जो है +1 एंड -1, ये हमें वैल्यूज़ दी गई है x की। दैट मीन्स जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो नाउ इक्वेटिंग द पॉलिनोमियल टू 0। 0 से इक्वेट करेंगे हम। तो x² - 1 = में 0, यहाँ पे आ जाता है 1 और x की वैल्यू आ जाती है 1। ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, +-1। दैट मीन्स x की वैल्यू एक प्लस की होगी एक माइनस की, जो कि हमें ऊपर दिया गया था। तो दैट मीन्स इसका आंसर होगा यस। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। px जो है हमारे पास x + 1 एंड x - 2 और यहाँ पर x की जो वैल्यूज़ दी गई है 1 एंड 2, ये दो वैल्यू दी गई हैं। अब हम करेंगे, इनको इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग द पॉलिनोमियल विद 0। 0 से इक्वेट करेंगे x + 1 और x - 2 = में 0। अब हम देखते हैं जैसे फैक्टर्स निकालते हैं तो इन दो पेयरों को हम 0 से कंपेयर करते हैं।
तो x प्लस 1 को 0 से, x माइनस 2 को भी 0 से, तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई और यहाँ से 2, तो दैट मीन्स x की वैल्यू -1 और 2 ये दो हैं जो कि हमें गिवन थी, तो इसलिए इसका आंसर यस होगा। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम। पी एक्स जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर है और एक्स की वैल्यू 0 है। नाउ इक्वेटिंग द पॉलिनोमियल विथ 0, तो हम इसको एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 आ जाएगी जो कि हमें गिवन था, तो इसलिए इसका आंसर यस होगा। अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं इसका। अब जो सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास वो LX प्लस M और x की वैल्यू जो है हमें -m/L दी गई है। नाउ इक्वेटिंग द पॉलिनोमियल विथ 0, तो यहाँ पर LX प्लस M को हम 0 से इक्वेट करेंगे, तो LX यहाँ पे रहेगा, M इधर चला जाएगा और L इसके नीचे आ जाएगा। अब ये इधर जाके माइनस का M हुआ और ये L जो मल्टीप्लाई में था अब वो डिवाइड में हो जाएगा, तो जो L की वैल्यू आई है -m/L जो कि हमें गिवन थी, तो इसलिए इसका आंसर यस होगा। अब इसमें हम देखते हैं पी एक्स जो है हमारे पास 3x² - 1 है और x की वैल्यू 2 दी गई है हमें, तो यहाँ से पहले इसको इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। इक्वेटिंग द पॉलिनोमियल विथ 0, तो अगर हम 3x² - 1 = में 0 करते हैं तो x की वैल्यू जो होगी ये इधर जाके प्लस का बन जाएगा और ये अभी 3 लिखते हैं, ये x² की वैल्यू है, तो इधर जाके ये x की वैल्यू जो होगी 1/√3 होगी और ये इधर जाके प्लस है, तो इसलिए जब हम स्क्वायर से करते हैं तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस में होती है, तो जो प्लस की है वो नहीं होगी, इसकी वैल्यू जो x की माइनस में होगी 1/3, तो उसके लिए यस होगा, बट x की वैल्यू जो 1/√3 है नो होगा उसके लिए, एंड ऑल्सो 2/3 जो है उसके लिए भी नो, सिर्फ माइनस का 1/3 जो होगा वो होगा यस, जो कि हम पीछे कर चुके हैं, क्योंकि स्क्वायर जो होता है 1/3 था ये और ये स्क्वायर रूट हो जाता है इधर, तो ये प्लस माइनस में जो आती है वैल्यू हमारे पास, तो यहाँ का जो माइनस वाला होगा उसके लिए यस, प्लस वाले के लिए नो। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास पी एक्स जो है 2x + 1 आ गया है, तो नाउ इक्वेटिंग द पॉलिनोमियल विथ 0, तो यहाँ पे 2x + 1 = में 0 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये इधर आके माइनस और ये अपॉन में 2, जो कि हमें वैल्यू प्लस का 1/2 दी गई है, माइनस का नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर भी नो होगा। तो ये हमारे कुछ 8 पार्ट थे जो हमें एक्चुअली ज़ीरोज़ जो है वो पॉलिनोमियल के इधर दिए गए हैं, हमें जस्ट वेरीफाई करना था, तो इसमें यस और नो में ही सारे आंसर्स आने थे। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन वो और देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें यहाँ पर क्या करना है, वेरीफाई नहीं करना, हमें इस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करके और x की वैल्यू निकालनी है जो कि होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये भी थर्ड की तरह ही है, इसमें सिर्फ हमें x की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है पी एक्स जो है x + 5 है, तो हम इसको x + 5 को 0 के इक्वल इक्वेटिंग विथ 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी -5 होगी,
यही हमारा हमें फाइंड आउट करना था, आंसर होगा इसका। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। सेकंड, हमारे पास पी एक्स जो है वो x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 को हम 0 से इक्वेट करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेटिंग विद 0। तो ये x माइनस 5 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो होगी वो 5 होगी। यही हमें फाइंड आउट करना था। थर्ड पार्ट देखते हैं हम इसका। पी एक्स जो है हमारे पास 2x प्लस 5 है। नाउ 2x प्लस 5 को 0 से इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग विथ 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू ये इधर आके -5 और ये इधर आके 2, तो इसकी वैल्यू हो जाती है -5/2। ये हमारा आंसर होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। पी एक्स जो है हमारे पास 3x माइनस 2 है। 3x माइनस 2 को 0 के इक्वेट करेंगे, यहाँ लिख देते हैं इक्वेटिंग विथ 0। तो 3x माइनस 2, x की वैल्यू ये इधर आके 2 हो जाएगी और ये अपॉन में 3, तो x की वैल्यू हो जाती है 2/3। यही हमारा आंसर है। हमें यहाँ वेरीफाई नहीं करना, हमें 0 के इक्वल पुट करके जस्ट x की वैल्यू निकालनी है, जो कि होगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। पी एक्स हमारे पास है 3x, तो इसको भी 3x को अगर हम 0 से इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग विथ 0, तो x की वैल्यू भी 0 आएगी। यही हमारा आंसर है। सिक्स देखते हैं अब। पी एक्स जो है हमारे पास ax है और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें हम देखते हैं a जो है इसमें कंडीशन दी है कि 0 नहीं है। अब ax को हम 0 से इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग विथ 0। अब ये जो है इसके डिवाइड में जाएगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। 0 अपॉन में a 0 के इक्वल होता है, तो इसलिए ये भी 0 हो गया। यही हमारा आंसर था। अब इसका सेवन्थ पार्ट हम देखते हैं। पी एक्स जो है c प्लस डी के इक्वल है, सी एक्स प्लस डी के। c इज़ नॉट इक्वल टू 0 और c और d जो है वो रियल नंबर्स हैं, ये कंडीशन दी गई है। तो सेम करेंगे सेवन्थ में। पी एक्स हमारे पास है सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी को हम 0 के इक्वेट यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वेटिंग विथ 0। तो x ये माइनस डी हो जाएगा और ये अपॉन में c, यही हमारे x की वैल्यू है। तो इस तरह से हमने थर्ड और फोर्थ जो है 2 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करे हैं एक्सरसाइज 2.2 की। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन जो है वो पसंद आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।